भाई वॉइस आ रही कि नहीं अब? मेरी वॉइस आ रही है अब तक? वॉइस आ रही मेरी ना? ओके। चलिए आइए देखिएगा, वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अभी अब इस चीज को ध्यान से थोड़ा सुनना और थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये मैं बात कर रहा हूँ, लेयरिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो जो आपके, देखिए अगर कोई कहता है आईओटी कौन से मॉडल को सपोर्ट करता है, आपने दो मॉडल पढ़े थे, एक था टीसीपी आईपी, एक था ओएसआई। एक था आपका ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें 7 लेयर थी। और एक था आपके पास टीसीपी आईपी जिसमें आपके पास थी 4 लेयर थी। कभी कभी 5 लेयर भी आ जाए तो सही कर देना वहां पे, ठीक है। अगर 4 लेयर नहीं होता है तो 5 लेयर्स भी होती है, बताया गया था। अब लेकिन आईओटी जो सपोर्ट करता है वो टीसीपी आईपी मॉडल को सपोर्ट करता है, आईओटी, ठीक है। अब टीसीपी आईपी में टोटल यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो मैं, एक है एप्लीकेशन लेयर, एक है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक है नेटवर्क लेयर। इन्हीं तीनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू प्रोटोकॉल। ये आपकी एप्लीकेशन लेयर और इसके नीचे होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर मैं बात करता हूँ टीसीपी आईपी की, बाकी तो प्रेजेंटेशन सेशन है वो सब आप जानते ही हो। यहाँ है नेटवर्क लेयर। इन प्रोटोकॉल के टर्म में ये तीनों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके सामने आता है कि सीओएपी, ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, सीओएपी, एमक्यूटीटी, ठीक है, यहाँ पे आपका है एक्सएमपीपी, या फिर इसके अलावा एएमक्यूपी, या फिर एचटीटीपी भी अगर आपके सामने आ जाता है, एफटीपी भी आ जाता है, अगर आपका एसएमटीपी भी आ जाता है, ठीक है। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए यूज करे जाते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। क्या क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यहाँ का टेलनेट, किसी ने अगर सुना है टेलनेट वगैरह के बारे में, तो भी कैसा प्रोटोकॉल है? यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक। तो जितने प्रोटोकॉल, यहाँ तक कि आप अगर वेब सॉकेट पढ़ते हो, एक वेब सॉकेट भी एक प्रोटोकॉल है। अगर आप वेब सॉकेट पढ़ते हो तो वेब सॉकेट भी एक प्रोटोकॉल है, जो किस लेयर पे काम करता है? यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे। समझ गए सब लोग यहाँ पे? और ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से? एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी, ये दोनों प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। हाँ सारे, यहाँ तक ये प्रोटोकॉल, तृप्ति, ये प्रोटोकॉल ना, ये चारों तो आप जरूर पढ़ के जाओ। यहाँ पे एचटीटीपी, ये पांचों प्रोटोकॉल तो आपको पढ़ के ही जाना है। एमक्यूटीटी से तो 100% आपका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं एमक्यूटीटी से ना। यहाँ पे मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आ सकती है। हाँ सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में है ना। ये देखो टीसीपी और यूडीपी, ये दोनों किस लेयर के हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं। किस लेयर के हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। और ये जो आपका आईपीवी4 है और आईपीवी6 है, और ये जो 6 LOWPAN था अभी यहाँ पे ना, LOWPAN, ये सब प्रोटोकॉल किस लेयर के हैं? ये सारे के सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे। कहाँ पे है? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है। अगर कोई कहता है जिगबी, आपसे पूछता है जिगबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, अगर इनकी बात करता है तो ये सारे प्रोटोकॉल सबसे लोवेस्ट लेयर के हैं, सबसे लोवेस्ट लेयर के हैं। लेकिन ये सब थोड़ा कम पूछा जाता है लेयर के मामले में, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये तीनों जो हैं इनको याद रखना। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे टीसीपी यूडीपी, वो किस लेयर पे है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अजीत। जैसे आपका एयरटेल हो गया, एयरटेल क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर आपका जियो हो गया, जियो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे ही आपका बीएसएनएल हो गया, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके। तो अब बताओ, अब प्रोटोकॉल समझ गए ना, कौन से लेयर पे कौन से होंगे, कौन सी लेयर पे कौन से होंगे, ये क्लियर है? ये मेन मेन याद रखना क्या क्या, टीसीपी यूडीपी और आईपी। ये बाकी तो सब किस पे हो जाएंगे? एप्लीकेशन लेयर पे। अब बताओ सब लोग, अब आंसर दो इसका, ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है?
अब समझ के ही बताओ आप लोग, यहाँ पे फॉल्स है ना, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, एप्लीकेशन होता तो ट्रू होता, एप्लीकेशन होता तो ट्रू होता। चलो अच्छा ये बताओ, RFID, RFID इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन मेथड, ये पढ़ाई गई थी RFID। हाँ यस विशाल, गुड। अदिति सही है, अभिषेक सही है, हर्षित सही है, ये सभी का फॉल्स है, क्योंकि यार ये क्या है, खुशी सही है, ये क्या है आपका, देखा जाए तो यहाँ पे वायरलेस होता है ना, RFID क्या होता है, मैंने ये कहा था कि जो टैगिंग के लिए यूज होता है RFID, किसके लिए, टैगिंग, जो हमारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं, मतलब शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हो, तो शॉपिंग मॉल में नहीं बताया था, जो प्रोडक्ट में टैग लगा होता है, तो वहां पे एक स्कैनर होता है, उसे स्कैन करता है, अगर आप गेट से बाहर निकलते हो बिना टैग निकाले, तो वो रीड कर लेता है ना, इसी टेक्नोलॉजी हमने क्या बोला था, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ कोई वायर लगा होता है क्या, क्या प्रोडक्ट में और जहां से आप निकलते हो उस गेट में कोई वायर लगा होता है, नहीं, वो सब क्या है, वायरलेस सिस्टम है। तो एक बार RFID को आप लोग क्या करना, मैं हर चीज को यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, तो एक ही क्लास में पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं बस हिंट दे रहा हूँ, इनको क्या करना, आपको इनको फोकस करना, इनको पढ़ना आपको यहाँ पे ना, MQ2T भी पढ़ना है और आपको RFID भी पढ़ना है। तो ये पहली बात तो फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, और ये भी क्या था, फॉल्स था यहाँ पे। माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शन इन स्मार्ट फ्रिज, ये तो सब लोग बता सकते हो, यस अभिषेक सही है, यस खुशी सही है, आकाश राइट राइट, अदिति अरविंद सभी का सही है, ठीक है। हाँ अब एक चीज यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुन लो, अगर आपके सामने आता है माइक्रो प्रोसेसर, अगर आता है माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, सभी जानते हो, मतलब माइक्रो प्रोसेसर पीसी वगैरह में यूज होता है, जहां पे जनरल पर्पज काम के लिए कोई डिवाइस बनाई जाए जो बहुत सारे काम करे, उसके लिए हम लोग पीसी बनाते हैं, और पीसी में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक टास्क करें, जैसे एक अलार्म बज जाए, हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई, मतलब कहीं पे कोई फायर हो, अलार्म बज जाए, ठीक है, जैसे ही कोई एक्टिविटी हो, कहीं पे कोई लाइट जल जाए, जैसे स्मार्ट फ्रिज को बोल दिया गया, ऐसे स्मार्ट होम मुझे बनाना है, मतलब छोटे 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 अगर काम करने हैं, तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे, वो काम क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर में सब माइक्रो प्रोसेसर लगा ही होता है, मेमोरी भी लगी होती है, आईओ पोर्ट भी लगे होते हैं, मतलब कि माइक्रो कंट्रोल के अंदर ये तीनों चीजें लगी होती हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिर्फ प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। तो जब कभी कोई स्पेसिफिक काम करना हो, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, माइक्रो कंट्रोलर, और जब आप कोई बहुत बड़ा काम करना हो, जनरल काम करना हो, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, माइक्रो प्रोसेसर। ये डिफरेंस जरूर याद रखना यहाँ पे, और वीडियो अपनी सब लोग आप रखो, ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू, सभी का ट्रू है, वेरी गुड, क्या है, ट्रू है। Arduino बोर्ड डज नॉट हैव मेमोरी, अब बताओ Arduino बोर्ड के पास मेमोरी होती है कि नहीं होती है, अदिति फॉल्स कैसे हो गया, Arduino बोर्ड के पास मेमोरी होती है कि नहीं होती है, अरे बताया गया आपको टू, आपको क्या पढ़ाया गया था, Arduino यूनो, Arduino में बताया गया था 2 KB की रैम होती है, 2 KB की रैम होती है बताया गया था, और 1 KB का आपके पास रोम होती है ना, EEP रोम। यार वीडियो किसकी है, आप करो, ठीक है, तो ट्रू, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर कहीं बुक वगैरह में कहीं दिया गया तो, अच्छा बुक में दिया गया, नहीं नहीं बुक में गलत दिया गया होगा, फिर ये क्या है, फॉल्स है। Arduino बोर्ड डज नॉट हैव मेमोरी, मेमोरी होती है लेकिन लिखा गया मेमोरी नहीं हो रखता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, Arduino यूनो बोर्ड, ये माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, Arduino यूनो जो बोर्ड है उसमें माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, 8 बिट का, कि 16 बिट का, कि 32 बिट का, 8 बिट का, यस रिया वेरी गुड, हर्षित गुड। और ये याद रखना, 8 मेगा, 8 मेगा, 328 ना, ये याद रखना, यहाँ 8 मेगा प्रोसेसर होता है, और 32 का मतलब 32 KB की क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, और 8 बिट का प्रोसेसर होता है, पी का फुल फॉर्म होता है पीको पावर, याद होगा आपको, पीको पावर यहाँ पे। अच्छा अब इसी पे देखो, तो आगे तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बताओ, Arduino यूजेज 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर, ट्रू की फॉल्स, प्रिया सही है, गुड। वो तो रैम की बात है यहाँ पे, हाँ हाँ, मेमोरी होती है, बस मेमोरी होती है, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाएगा, जिसका भी क्वेश्चन था, ट्रू है। यार 8 मेगा तो बता के आ रहा हूँ ना,
जब कंप्लीट इसका क्या है, मेगा 328P प्रोसेसर को ये यूज करता है, इस सीरीज के प्रोसेसर को यूज करता है आर्डिनो ना यहाँ पे। इसका मतलब है कि एट मेगा तो होता ही है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये बताओ आर्डिनो यूनो हैज यूएसबी कनेक्टिविटी, ये तो क्वेश्चन आ गया यूनिट 3 से, प्रैक्टिकल से आ गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा हो गया आपके लिए। ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। यूएसबी तो होता ही है ना, यूएसबी तो हम हमेशा लगाते थे, कहते थे यूएसबी कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, ट्रू। ये बताओ एम्बेडेड सी, यहाँ पे ध्यान देना, एम्बेडेड सी ना, एम्बेडेड सी का मतलब है जो हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं उस सी को, लैंग्वेज को बोलते हैं आर्डिनो एम्बेडेड सी यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे लूप सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, लूप इन कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, इसमें तो कोई यार एक्सप्लेनेशन है नहीं। आप लोग लूप नाम का फंक्शन ही पढ़ते हो इसके अंदर, तो लूपिंग तो होगा ही होगा ना, इसका मतलब है ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ये बताओ आर्डिनो कोड कैन बी रिटन इन जावा, मतलब आर्डिनो कोड को क्या हम जावा में लिख सकते हैं? यार प्रिफर नहीं करते हैं, इसका पूछने का मतलब था प्रिफर नहीं कर सकते हैं, तो इसको यार आप फॉल्स देना। जावा में हम लिख सकते हैं, बस प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि जावा एक हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे ना, इसको इन्हें कंप्लीट नहीं किया है। तो यार आप लोग अगर ट्रू दोगे तो भी सही है, फॉल्स दोगे लेकिन प्रेफरेंस जो होगा वो फॉल्स का होगा। इन्होंने क्वेश्चन ये सही से नहीं पूछा कंप्लीटली, तो यहाँ पे आप जो भी आंसर दोगे ऑलमोस्ट सही माना जाएगा। उस डिपेंड करता है आपका सेंस क्या है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ये ट्रू होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में अर्डिनो ये पूछना चाहिए था कि अर्डिनो कोड के लिए हम जावा प्रेफर नहीं करते हैं ना, तो जावा प्रेफर नहीं करते, हम मेनली क्या प्रेफर करते हैं यहाँ पे, तीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट, तीन चीजें हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे आर्डिनो की कोडिंग करने के लिए। सेंसर आर द आउटपुट डिवाइस, यार ये तो सभी को पता होगा ना, सेंसर क्या है, रूपम ट्रू कहाँ से हो गया, रिया गलत है। यार सेंसर तो सभी को पता होगा, इनपुट डिवाइस है ना, मैं क्या बोला हूँ बार बार, ये माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, ये आपका आर्डिनो है। सेंसर क्या करता है, डेटा को रीड करके इसको देता है, और एक्टिवेटर आउटपुट डिवाइस है। क्या बोला गया था यार, सेंसर इनपुट डिवाइस है। अभी सेंसर में डिस्कस करूंगा, कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आया है सर सेंसर बता दीजिए। हाँ गुड है यार आदित्य, सेंसर क्या है, इनपुट डिवाइस है, और एक्टिवेटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना, एक्टिवेटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये ध्यान देना। और इसके बाद ये बिल्कुल सही है, ऑल आईओटी डिवाइसेस आर वेरी सिक्योर, सभी को सिक्योर, ये पूछने का मतलब यहाँ भी क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन नहीं, बट सही है, ट्रू है। ठीक है, नहीं नहीं, आईओटी डिवाइसेस यार सिक्योर होती हैं। ठीक है, ये सिक्योर होती हैं, क्योंकि मोस्टली लैन के थ्रू यूज होती हैं, तो सिक्योर होंगे यहाँ पे। चलो, अच्छा ये बता दो, ये थोड़ा सा, प्रोटोकॉल सिक्योर है, हाँ प्रोटोकॉल सिक्योर है। अभिषेक मैं वही कह रहा हूँ, वेरी सिक्योर, उसका पूछने का मतलब यहाँ पे है कि सिक्योर होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रू ही लगाओगे। ठीक है, फॉल्स नहीं लगाओगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिसका क्वेश्चन होगा, जिसका अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट किसी को हो रहा है, अगर कोई कंफ्यूजन कोई पूछना है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं यूनिट बाय यूनिट पढ़ाऊंगा आपको, तो सिक्योरिटी वगैरह वहां भी आएगा, तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा वहां पे। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे ईथरनेट है, ईथरनेट, अच्छा बताओ यहाँ पे ईथरनेट का जो नाम आता है, ध्यान देना, ईथरनेट का नाम कहाँ पे मिलता है हमें, जब हम कोई, जैसे बस टोपोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम वायर से चीजों को कनेक्ट करते हैं, वायर से कोई नेटवर्क बना के कनेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो बस टोपोलॉजी यूज करा हो, चाहे वो मेश टोपोलॉजी यूज करा हो यहाँ पे, तो अगर हम वायर के थ्रू कोई नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ईथरनेट। क्या बोलते हैं, ईथरनेट। ठीक है, ध्यान देना, अगर कोई वायर्ड नेटवर्क होता है तो उसी नेटवर्क को, जैसे इंटरनेट क्या होता है, ध्यान देना, इंटरनेट, इंटरनेट हमारा एक वायरलेस नेटवर्क होता है। क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है।
ऐसे ही हमारा जो ईथरनेट होता है, जो लैन होता है, लैन को हम ईथरनेट बोलते हैं, लैन को क्या बोलते हैं, ईथरनेट। और लैन मोस्टली क्या होता है, वायर्ड होता है। वायरलेस भी होता है लैन, बट यहाँ मोस्टली क्या होता है, वायर्ड होता है। तो अगर कोई वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथरनेट। तो ये नई चीज थी अगर आपके लिए, तो ध्यान देना, जो भी आपके पास वायर से बना हुआ कोई भी लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईथरनेट यहाँ पे। तो यार अब देख लो, सर्च करो यहाँ पे कोई वायर्ड वाला केस है क्या, यहाँ पे वायर्ड। यस, ये है, यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अभी तो अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप इसको यहाँ से देख लेना फिलहाल के लिए। अगर किसी को ये आई है, क्या है, आई है, पहले आपको सारे कर लेने फिर टिक करने, ध्यान रखना एग्जाम में पहले पूरे कर लेने फिर टिक करने जो जो आपको आता है। वाईफाई, अब बताओ, वाईफाई तो सबको पता होगा यार, क्या है ये, वायरलेस कम्युनिकेशन है। क्यों, वाईफाई क्या है आपका, वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बताना नहीं, फुल फॉर्म याद रखना, वायरलेस फिडेलिटी है ना, वायरलेस फिडेलिटी। और एक लोकल एरिया नेटवर्क है क्या आपका, एक लैन है ना, वायरलेस लैन है, वाईफाई ना, इतनी चीजें पता रहनी चाहिए। और ये हो जाएगा जे, क्या हो जाएगा, जे। और जो जो हो जाए इसको टिक करते जाना यार, गेट हो गया ना, इसका मतलब आगे सोचना इसमें ना पड़े हमें, ठीक। अच्छा बताओ, MQ135 क्या है, ये तो सभी को पढ़ाया भी गया यार, प्रैक्टिकल भी करवाया गया है। MQ135, यस गुड, अभिषेक, रिया, सही है। अदिति, सही है, सही है, सेंसर है ना। यस कृष्णा, सही है। क्या है, सेंसर है। और कैसा सेंसर है, ये बताओ, कैसा सेंसर है। सेंसर तो है, लेकिन किस कैटेगरी का सेंसर है। वेरी गुड हर्षित आदित्य, एयर क्वालिटी सेंसर है। ये कैसा सेंसर है, एयर क्वालिटी। कराया भी गया था ना रूम में, एयर क्वालिटी सेंसर। मतलब यहाँ पे तो एच इसका ऑप्शन होगा, एच ऑप्शन, ये तो सही है, ये तो सभी को पता होगा। चलो ये भी ऑप्शन में आ गया। एलसीडी डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले। चलो, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ना, अभी जाने दो इसको। अगर कोई जैसे यहाँ पे एक्टिवेटर, सी लैंग्वेज कोड, अगर आप किसी को क्लियर नहीं हो रहा हो तो रहने दो। एफ क्या है, इंटरेक्ट विथ यूजर, नहीं नहीं अभी मत लगाओ, टिक मत करो, जिसमें कंफ्यूजन इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको स्किप कर दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, ये तो सभी को आ जाना चाहिए। एक्टिवेटर तो होता नहीं है, सी लैंग्वेज कोड नहीं। हैज एक्सटर्नल मेमोरी, हाँ ये यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। माइक्रो, अभी जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देते हैं ना, बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। माइक्रो कंट्रोलर के पास बताओ मेमोरी होती है कि नहीं होती है, होती है। माइक्रो कंट्रोलर के पास मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी ना। तो इसका मतलब है डी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर, अभी मैं बता के आ रहा हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर के पास मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं, ठीक। और माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई मेमोरी नहीं होती है ना, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। इसका मतलब ये एक्सटर्नल मेमोरी रखेगा ना, ये क्या रखेगा, एक्सटर्नल मेमोरी रखेगा यहाँ पे। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर मतलब माइक्रो प्रोसेसर में काम करवाना है तो उसको आपको अलग से मेमोरी लगानी पड़ेगी, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको समझ के यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं कि अगर आपने सॉल्व भी किया होगा तो समझ लेना इस चीज को, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। आर्डिनो, ये आर्डिनो है, आर्डिनो क्या है, ये जाने दो, अभी छोड़ो। अभी आर्डिनो का कोई यार कंपनी दिया होता, कुछ और दिया होता, चलो सी लैंग्वेज कोड लग रहा है सभी लोगों को, वो आगे देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो इसको भी हम स्किप करते हैं, आर्डिनो को भी, क्योंकि एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। जो ना मिले उसको छोड़ दो। डिटरमाइन पर्सनालिटी, यार ये तो एमबीटीआई थियरी होता है, बट आपने अगर नहीं डिस्कस किया हो तो छोड़ दो, जाने दो अभी ना। फिजिकल लेयर, ये बताओ, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन, देखो जो मुझे नहीं, मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ, जो अगर आपको डाउट हो रहा है उसको मैं स्किप करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। अभी ध्यान से देखना, जब मैं लौट के आऊंगा तो आपके सारे क्वेश्चन ना आते हुए भी सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और फिजिकल लेयर, देखो यहाँ ओएसआई मॉडल के दोनों लेयर हैं, जिससे हम इसको टिक कर नहीं सकते अभी। अच्छा इस पे ध्यान दो, इंटरेक्ट विथ यूजर,
और इंटरेक्ट विथ डिवाइसेस ना। तुम्हें याद होगा कि जब मैं लेयरिंग पढ़ाया था तो मैंने पूरी लेयरिंग आपको इस तरीके से पढ़ाई थी यहाँ पे ना। हाँ, अगर आपने ध्यान यहाँ पे दिया होगा तो मैंने पूरी लेयरिंग इस तरीके से पढ़ाई थी यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन जो यूजर होता है तो यूजर के नजदीक कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ जो फिजिकल लेयर होती है वो डिवाइसेस की बात वहां पे हम लोग करते हैं ना। जो मीडिया से कनेक्टेड लेयर होती है कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है। तो ध्यान देना, जो यूजर के नजदीक लेयर होती है कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। और जो डिवाइसेस के नजदीक लेयर होती है कौन सी होती है, फिजिकल लेयर यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पढ़ाया भी गया, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो कर सकते हैं इस चीज को यहाँ पे। देखो, तो फिजिकल लेयर क्या होती है, इंटरेक्ट विथ डिवाइसेस। इंटरेक्ट विथ डिवाइसेस मतलब ई हो जाएगा। और एप्लीकेशन लेयर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इंटरेक्ट विथ यूजर मतलब एफ हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया यहाँ पे। अब जो बचा है ना यार, एक्टिवेटर तो होगा नहीं क्योंकि सेंसर एक्टिवेटर में से एक सेंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अर्डिनो की बात करते हैं। और पहले हमको अर्डिनो सुना सा लग रहा है, चलो ठीक है, ये हमें जानते हैं, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन हमारे लिए। तो इसमें से अर्डिनो को ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, तो अर्डिनो क्या बोल सकते हो, एक अर्डिनो बचा हुआ है, एक एलसीडी डिस्प्ले बचा हुआ है, एलसीडी डिस्प्ले बचा हुआ है। और एक बचा हुआ है यहाँ पे डिटरमाइन पर्सनालिटी। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको डाउट है। एमबीटीआई थियरी होती है जो क्या करती है, पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने का एक मेथड होता है, एमबीटीआई थियरी यहाँ पे ना। इसका तो यही हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो डाउटफुल आपके रहेंगे, हर बार रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको जो वो करना है जो आपको सबसे पहले आता हो। अब वो सही है, आप लोगों ने बताया कि जैसे एलसीडी है, क्या हुआ, एक्टिवेटर अर्डिनो नहीं, कभी नहीं हो सकता यहाँ पे। एक्टिवेटर कभी अर्डिनो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेटर अलग चीज है, सेंसर अलग चीज है। अर्डिनो जो है माइक्रो कंट्रोलर है। जो अर्डिनो होता है, अर्डिनो एक कंपनी का नाम है। अर्डिनो एक कंपनी का नाम है जो हार्डवेयर बनाता है और सॉफ्टवेयर बनाता है ना। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यहाँ पे। तो अगर अर्डिनो यूनो होता तो माइक्रो कंट्रोलर होता, 4 का एल होगा। हाँ वो सही है। ये मैं अभी बता पढ़ाऊंगा इसको आपको, ठीक है। मैं एक दिन ये डिस्कस कर दूंगा आपके सामने, यार एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ना, मैंने डिस्कस नहीं किया था कंट्रोल सिस्टम के बारे में, एक टॉपिक मुझे पढ़ाना भी था अभी यहाँ पे। तो कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, उसी में बता दिया जाएगा ये कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप क्या होता है, एक होता है ओपन लूप, ओपन लूप क्या होता है, और क्लोज लूप क्या होता है। ओपन लूप क्या होता है और क्लोज लूप क्या होता है, ठीक है। ये दोनों मैं बता दूंगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। जो नहीं आते हैं उस पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टिक करके क्या करेंगे यहाँ पे ना। चलिए, ये पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर विथ रीजन क्या होगा ना। चलो यार, इसमें एक दो टॉपिक डिफिकल्ट हैं थोड़े से, इसमें एक दो टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट है यहाँ पे ना, देख लो। ये बताओ, आर्डिनो विथ एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल, ये कुछ समझ में आ रहा है, पहला वाला, फर्स्ट वाला है आर्डिनो। अच्छा यूनो है, चलो आर्डिनो यूनो विद एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल। चलो अभी अगर किसी को डाउट हो रहा, कम कम आंसर आ रहे हैं एंड यूनो आ रहा है फिलहाल, मैं भी स्किप करता हूँ ना, क्योंकि आंसर्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं मान लेके चलता हूँ कुछ लोगों को कम नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ दो। इज ए सीरियल पोर्ट allow communication between Arduino and computer, is a serial port allow communication between Arduino and computer। तो सीरियल पोर्ट की बात यहाँ पे होती है। यार अभी मैं भी स्किप करता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे कराने भी हैं और 1 मार्क के लिए बताना भी है ना। हाँ वो लग रहा है, ठीक है, आप लोग बता रहे हो मुझे कौन सा ऑप्शन है, बट मैं अभी मान के चलता हूँ जिसमें थोड़ा भी डाउट है उसको मैं नहीं करता हूँ। अच्छा एलडीआर क्या है, अब ये बता, ये तो सभी को आ रहा होगा। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर क्या है आपका, या जे, लाइट इंटेंसिटी सेंटर, सॉरी, लाइट इंटेंसिटी क्या है, सेंसर है ना।
अब ये तो सभी को पता होगा, लाइट को मेजर करना है, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना है, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एलडीआर ना, कितना लाइट है, कितनी डार्कनेस है, वो सब मेजर कैसे किया जाता है, एलडीआर से किया जाता है, ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो चलो ये तो फिक्स हो गया जे, एक ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। पर्सनल कंप्यूटर यूज, अब बताओ आप लोग पर्सनल कंप्यूटर क्या यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर की माइक्रो कंट्रोलर, यस वेरी गुड, माइक्रो प्रोसेसर ना। अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया इन सब चीजों के बारे में, देखो ये मिला हमें माइक्रो प्रोसेसर, चलो ये तो कंफर्म है सी है, इसको भी हम कट करते हैं, माइक्रो कंट्रोल भी हटेगा यहाँ से, बट अभी इसको स्किप नहीं करते। डिजिटल पिंस ऑफ आर्डिनो हैव ओनली, या डिजिटल पिंस के पास कितनी वैल्यूज होती हैं, डिजिटल, आपको बहुत डिटेल बताया गया डिजिटल डिवाइस के बारे में, यस दो ही होती है ना, हाई एंड लो, हाई एंड लो, या तो वैल्यू हाई होगी तो क्या होगी, लो होगी, वेरी गुड। तो हाई एंड लो मतलब के वाला ऑप्शन, ये भी चलो हो गया। जो जो हो जाए उस पर टिक कर देना, कि जिससे कि आगे जो हमें नहीं आ रहा वहां से हम सर्च करें तो वो ऑप्शन हमें दिखने नहीं चाहिए। डिजिटल पिंस ऑफ आर्डिनो कैन है, सॉरी ये तो हो गया, फिजिकल लेयर इज, फिजिकल लेयर क्या है, इसमें से सब ऑप्शन देखो, हाँ यार ओ एस आई दिख रहा है, या टेम्परेचर कौन बता रहा है, सही है ओ एस आई लेयर है ना, कुछ और तो इसमें के बारे में होगा नहीं ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका ये एम, इसको भी हटा दो यहाँ से। आर्डिनो बोर्ड हैज टू कंट्रोल अदर डिवाइसेस, अब यहाँ पे दिया आर्डिनो बोर्ड हैज टू कंट्रोल अदर डिवाइसेस, हाँ ऊपर करें, चलो देखो, क्या डाउट हो रहा है यहाँ पे, चलो हटाओ छोड़ो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आते हैं, लौट के आते हैं, फिर करते हैं। अब भाई बताओ, जो आसान हो पहले उसको कर लो, ठीक है। एडीसी ऑन आर्डिनो बोर्ड इज यूज्ड टू कन्वर्ट, अब ये तो बहुत सिंपल है, एडीसी क्या पढ़ते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ना, एडीसी और डीएसी दो थे, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, यहाँ पे कन्वर्टर, तो जी सही होगा, वेरी गुड वाला, फिर जी सही होगा। COAP इज सपोर्टेड बाई, COAP इज सपोर्टेड बाई, यार ये तो यूडीपी है, क्यों है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये भी COAP आप पढ़ोगे ठीक है, तो उसमें आ जाएगा, मैं सारे प्रोटोकॉल्स में बता दे रहा हूँ, तो यहाँ तो यूडीपी होगा, इसी वक्त देख लो थोड़ा सा, यार ये जो ध्यान देना यहाँ पे, जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, उनके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उनके नीचे नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। तो कुछ प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे क्या कहते हैं, याद है आपको, COAP, COAP, MQTT, XMPP, AMQP, HTTP, ठीक है, FTP, ये जो सारे जो प्रोटोकॉल थे, ये सब कहीं ना कहीं हेल्प किसके लेते हैं, या तो TCP के लेते हैं, या तो UDP के लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, या तो TCP या तो UDP, ध्यान देना। मतलब कि ये सारे प्रोटोकॉल इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि डेटा एप्लीकेशन लेयर से कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे अगर आपका COAP है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो किस प्रोटोकॉल को यूज करेगा, जी खुशी SMTP भी है, तो किस प्रोटोकॉल को यूज करेगा। अभी यहाँ मैं जितने प्रोटोकॉल लिखा हूँ, सारे के सारे प्रोटोकॉल TCP का यूज करते हैं, COAP को छोड़ करके, COAP को छोड़ करके सारे के सारे प्रोटोकॉल TCP का यूज करते हैं। तो COAP किसका यूज करता है, UDP का, किसका यूज करता है, UDP का। सिर्फ एकमात्र अगर DNS आ गया, अगर आपने नेटवर्किंग में DNS पढ़ा हो, जैसे DNS आ गया आपका, एक DHCP प्रोटोकॉल होता है, DNS, DHCP, और ये COAP जो प्रोटोकॉल है, ये सब किसको यूज करते हैं, UDP को, किसको यूज करते हैं, UDP। बाकी MQTT, XMPP, AMQP, HTTP, FTP, SMTP, ये सब TCP को यूज करते हैं। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए, MQTT किसको सपोर्ट करता है, तो TCP को, COAP किसको करता है, UDP को, यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, UDP, ठीक है, UDP हो जाएगा। और नेक्स्ट में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ टेलनेट भी TCP को सपोर्ट करता है, जी खुशी, ये सब आपको नेटवर्किंग क्लास में पढ़ाया भी गया था, बताया भी गया था यहाँ पे। OSI मॉडल, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली,
अब यहाँ पे इसमें से देख लो, सर्च कर लो क्या हो सकता है। इन OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली, हाँ कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है जी, बी सही है। और यहाँ पे देखिए अगर आप इन सबको हटा देते हैं तो अब जाके 4-5 जो क्वेश्चन थे, जो 4-5 आपके क्वेश्चन थे उसमें से अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो अब अर्डिनो के लिए अब सर्च करना शुरू करिएगा, ठीक है। अर्डिनो के लिए अर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर विथ इंटीग्रेटर, ये तो होगा नहीं। अर्डिनो यूनो ही सही होगा, जो लोग आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें डाउट हो उसको क्या करो, लास्ट में आप सेलेक्ट करो, ये बिल्कुल क्या होगा, अर्डिनो यूनो होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये USART के बारे में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक, ओके कर देता हूँ। चलो USART में आपको पढ़ा दूंगा, मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, TX RX ना 2 पिन पढ़ाए थे जब मैं सीरियल मॉनिटर से काम कर रहा था या ब्लूटूथ से काम कर रहा था या ब्लूटूथ मॉड्यूल से। तो मैंने कहा था कि ये जो आपके पास क्या होता है, TX RX पिन होता है, इनसे हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल जरूर बता दूंगा। USART क्या होता है, एक होता है UART भी होता है, ये क्या होता है, एक SPI होता है, ये सब क्या प्रोटोकॉल होते हैं उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो ये एफ में क्या हो जाएगा, ये तो एफ हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हट गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये क्या था, आर्डिनो बोर्ड हैज, आर्डिनो बोर्ड हैज क्या हो जाएगा यहाँ, माइक्रो कंट्रोलर, क्या हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये तो सही है, माइक्रो कंट्रोलर ही होगा, डिवाइसेस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा होगा आपको, डिजिटल तो होगा नहीं, ठीक है। और टेम्परेचर तो होना नहीं यहाँ पे, एनालॉग तो हो ही चुका ऑलरेडी पहले, तो ये होगा नहीं। हो जाएगा ना सभी का ये, क्यों। अब आपने अभी तक जो पढ़ा था आपने, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपने बताया, और कहीं ना कहीं इसके डिस्कशन से आपको ये लगा होगा कि हाँ हमें कौन कौन सा टॉपिक थोड़ा सा इम्प्रूव करने हैं, और यहाँ से बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे जिससे गलती होने के चांसेस कम रहे। और जब 10 के 10 क्वेश्चन हो जाए तब आप OMR शीट पे क्या करना, फिल करना, OMR शीट पे तब फिल करना जब 10 के 10 क्वेश्चन हो जाए। ऐसा मत करना कि 2 हो जाए उसको कर लेना ना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी और बेटर आंसर मिल जाए आपको बाद में, ठीक है। तो ये और उससे क्या होगा, जो नहीं आएगा क्वेश्चन वो भी आपका सही हो सकता है वहां पे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर सही अटेम्प्ट करना है तो आप इसी तरीके से करना। अब यूनिट बाय यूनिट चलेगा, ठीक है, सारी चीजें आपकी यूनिट बाय यूनिट यहाँ पे चलेंगी। इसलिए आप पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले यूनिट आप पढ़ के आएंगे, पहली और दूसरी जितना हो सकता है पॉसिबल ना। ये देखो यहाँ पे जो है, ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। वही 15 आप पढ़ लेना, उसी में से आएगा क्वेश्चन आपको, 15 क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में से पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा सारे के सारे। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT करेक्टरिस्टिक्स, ये भी लिखवाया गया, ये भी पढ़ाया गया आपको, ये भी लिखवाया गया पूरा का पूरा ना। 5 ही लिखना है, लिखवाया कई सारे गए यहाँ पे। अच्छा आपका 38 सही है, चलो सही है। अपना इवेल्युएशन कर लो सब लोग, कितना सही था, कितना गलत था, कितना आ रहा था। यार 30+ होना चाहिए सभी का, ठीक है, ट्राई करना 30+ हो। और ये हो जाएगा, 30+ हो जाएगा। जब मैं लास्ट क्लास क्लोज करूंगा यहाँ पे, तो 100% आपका 30+ हो जाएगा, हर एक पेपर में जो भी मैं बनाऊंगा या भी कहीं भी आप जाके करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, आदित्य, इसका डिस्कशन मैं अभी करूंगा सब, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको शार्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे हेडिंग बाय हेडिंग बता दूंगा अभी ना, एक्सप्लेनेशन दूंगा भी, यार थोड़ा टाइम कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ जी। चलो मैं सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है। अभी इतना ही रखता हूँ ना। तो कल तो क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी ना, परसों होगी। और पहली यूनिट जो है पढ़ के आइएगा सभी लोग, फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ के आइएगा, और उसके बाद जब ये हो जाए तो सेकंड यूनिट, क्योंकि इन्हीं दोनों से क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ सिर्फ इन्हीं दोनों से होंगे, बाकी के अगले दिन होंगे। ओके थैंक यू। हाँ सब्जेक्टिव में कंप्लीट करवाऊंगा, सब्जेक्टिव में भी आंसर बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें। ओके थैंक यू।